अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज हम बात करेंगे सौंफ के मुतालिक। सौंफ के हैरत अंगेज और अनोखे फायदे। अल्लाह ताला ने सौंफ में ऐसे हैरत अंगेज और अनोखे फायदे रखे हैं, अगर हम उनको जान लें तो हम किसी भी छोटी मोटी तकलीफ में किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और न ही हजारों रुपए खर्चा करके महंगी महंगी टेस्टें करवाएंगे, न ही डॉक्टरों की फीस पे करेंगे और न ही वो एंटीबायोटिक और एलोपैथिक अद्वियात जो है वो खाकर अपने जिस्म में उनके मुज़िर असरात को बर्दाश्त करेंगे और नई नई कॉम्प्लिकेशनें अपने लिए पैदा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, ये लेक्चर सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो मैंने बनाया है। आप किसी भी रंग, नस्ल या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उन सब जो है चीजों को भुलाकर आप सिर्फ इंसान जात की भलाई और फलाह और बहबूद के लिए इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर इंसान इस लेक्चर से ज्यादा फायदा उठा पाए। क्योंकि मैं आपके सामने आज ऐसी चीजें बयान करने वाला हूँ, अगर ये चीजें आपने इस्तेमाल कर ली तो आप छोटी मोटी तकलीफ के लिए किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और आप अपनी सेहत को और ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे दवाओं की मुज़िर असरात से। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको यही अर्ज करूंगा, यही आपको गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें। बेशक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न करें, बेशक इस वीडियो को लाइक करें या न लाइक करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें ताकि इंसान जात को इससे ज्यादा फायदा मिल पाए। मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी लेक्चर की तरफ चलता हूँ, उन मुफीद बातों की तरफ चलता हूँ, उन मुफीद नुस्खों की तरफ जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए, आपके अजीज और अकारिब के लिए और आपके दोस्तों और अहबाबों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है। सौंफ एक बेहतरीन और सस्ती जड़ी बूटी है जो हमारे बावर्ची खाने की जीनत होने के साथ साथ हमारे बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। इसका सबसे अहम काम खाने को खुशबूदार बनाना है और अपनी खुशबू सांसों में महकाने के साथ साथ ये बदहजमी, गैस और पेट की मुतअद्दिद अमराज का इलाज भी है। वैसे तो ये घर में आम इस्तेमाल होने वाली आम सी मगर बेहद कारआमद जड़ी बूटी है। इस जड़ी बूटी को हम बचपन से अपनी नानी दादी के पानदान में भी देखते आ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक में लोग सौंफ, बाबूना, सोया, धनिया और संते के पोस्त के जोशांदे को हाजमे के लिए बहुत मुफीद करार देते हैं। एक मगरिबी मौकिक ने सौंफ के पेशाब आवर सलाहियत की तारीफ करते हुए लिखा कि सौंफ आलाते बोल गुर्दे मसाने का वरम दूर करने के लिए बेहद मौसर साबित होती है। इसे बाकायदे इस्तेमाल करते रहने से गुर्दे मसाने में पथरी नहीं बनती और अगर बन भी गई तो इसके इस्तेमाल से पथरी खारिज हो जाती है। सौंफ दूध पिलाने वाली माँ के लिए भी बेहद मुफीद समझी जाती है। इसके इस्तेमाल से दूध की मिकदार बढ़ जाती है। सौंफ में जनाना हार्मोन एस्ट्रोजन जैसी खासियत भी होती है। इस लिहाज से ये खवातीन के बहुत मौसर साबित होती है। सनियास के तकालीफ से निजात के लिए इत्तबा दीगर पेशाब आवर दवाओं के साथ साथ सौंफ इस्तेमाल करते हैं। तिब्बे यूनानी की मशहूर दवा शरबत बजूरी में सौंफ के बीज और इसकी जड़ भी शामिल की जाती है। अजीज दोस्तों, मैं अब आपको वो नुस्खे बताऊंगा जो आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकती है, जो सौंफ से बाआसानी बनने वाले और आपके घर के बावर्ची खाने में बनने वाले इजी और आसान तरीन नुस्खे हैं, जो कि अमराज आमा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और ये आजमाए हुए नुस्खे हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। आप अगर इन नुस्खों को नोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिए और फैलाएं, ताकि आपके साथ साथ अवामुन्नास, इंसान जात इससे ज्यादा फायदा उठा पाए। नंबर 1, सौंफ, बादाम, मिश्री हमवलन पीस कर एक चम्मच सौंफ दूध के साथ सुबह व शाम इस्तेमाल करें। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके साथ साथ आपकी नजर को ये कुव्वत देती है और आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। आपके दिमाग को ये ताकत देती है। अगर आप नसियान का शिकार हैं, आप भूल जाने की बीमारी का शिकार हैं, तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। नंबर 2, सौंफ 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम, काला नमक 6 ग्राम साफ करके बारीक पीस लें और खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैदा दुरुस्त हो जाएगा, भूख बढ़ेगी और खाना भी जल्द हजम होगा। ये
एक हाजमे के लिए बेहद शानदार और अच्छा और बेहतरीन नुस्खा है, लेकिन इसकी एक मुज़िर असर ये भी है क्योंकि इसमें नमक का इस्तेमाल हुआ है। मैं अर्ज करूंगा अगर वो दोस्त जिनकी बीपी हाई रहती है, जो हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं, हाइपरटेंसिव रहते हैं, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक या अपनी इत्तबा हकीम के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। नंबर 3, 1 ग्राम सौंफ को आधे गिलास पानी में खूब घोट लें। इसमें शक्कर और सफेद मिर्च का सफोफ शामिल करके सुबह व शाम पिएं। इससे सर की दर्द और चक्कर में अफाका होगा। ये एक बेहतरीन नुस्खा है जो कि आपके सर को कुव्वत देता है और जो आपके चक्कर आने की शिकायत है उसको खत्म कर देता है। इसमें एक जो है मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप इसको बगैर शक्कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, नज़ला जुकाम के लिए 1 तोला सौंफ कूट कर आधा किलो पानी में भिगोकर 3 घंटे बाद जोश दें। आधा पाव रह जाए तो चीनी मिलाकर सुबह शाम पिए। ये नज़ला और जुकाम के लिए एक शानदार और बेहतरीन नुस्खा है। आप बगैर चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप शुगर के पेशेंट हैं। नंबर 5, दमा में 1 तोला सौंफ आधा सेर पानी में जोश दें। आधा रह जाए शहद मिलाकर पिला दें। हर किस्म की खांसी में भी ये बेहद मुफीद है। दमा के साथ साथ खांसी और दमा ये दोनों में बेहद मुफीद पाया गया है। नंबर 6, 8 लौंग 2 किलो पानी का जोशांदा बनाएं और उसमें 1 चम्मच चाय वाला जो है वो सौंफ शामिल करें। पानी पाव भर रह जाए तो 2.5 तोला शक्कर मिलाकर छान कर गरम गरम पिलाएं और चादर उड़ा दें। पसीना आकर बुखार उतर जाएगा। नंबर 7, सौंफ 5 ग्राम, इलायची सब्ज 3 अदद, सौंठ 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, खोलनजान 2 ग्राम, तमाम दवा को चाय की कहवा की तरह तैयार करके सुबह व शाम पिए। ये दिल को कुव्वत व फरत देती है। ये जो अमराज कलब में का शिकार हैं या जो हाइपरटेंसिव रहते हैं और खासकर इस सर्दियों के मौसम में उन्हें अमराज कलब का ज्यादा से ज्यादा खतरा होता है, उनके लिए ये चाय काफी मुफीद साबित हो सकता है। मैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सजेस्ट करूंगा कि इस चाय का सुबह शाम 1-1 कप इस्तेमाल करें और उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है। नंबर 8, सौंफ और गुड़ को हम वजन लेकर पानी में जोश देकर नीम गर्म पीने से हैज की बेकायदगी दूर हो जाती है। इसके लिए 5 से 7 ग्राम सौंफ इस्तेमाल करना चाहिए। ये हैज की बेकायदियों को दुरुस्त करने के लिए एक बेहद मुफीद और अच्छी चीज है। इसको उन जो है खवातीन को लाजमन आजमाना चाहिए जो कि बे औलाद हैं और जो कि हैज की बेकायदगियों से 2-4 रहते हैं और उनके लिए ये बेहतरीन चीज है। उनकी हैज के पीरियड, मेंसेस पीरियड अगर सही आने लगेंगे, सही आना शुरू हो जाएंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो औलाद की नेमत से माला माल हो जाए। नंबर 9, आधा चम्मच सौंफ, चंद पत्ते पुदीने, 2 हरी इलायची और 1 इंच प्याज का टुकड़ा 1 गिलास पानी में डालकर पकाएं। जब आधा कप रह जाए तो कहवे की तरह पी लें। ये दस्त और उल्टी में बेहद मुफीद है। दस्त और उल्टी के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। आप इस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अहम फवायद हैं जो कि मैं बयान कर रहा हूँ आपके लिए। सौंफ के खाना हजम करती है और भूख बढ़ाती है, जबकि मैदे की जलन कम और प्यास बुझाती है। बीनाई की ताकत में इजाफा करती है। ये सौंफ के जो है अहम फायदे हैं, ये अहम फवायद हैं सौंफ के। सौंफ पेट और दांत के दर्द के लिए बेहद मुफीद होते हैं। मेरी फिर दोबारा से मेरी ये गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इंसानी बुनियादों पर शेयर करें ताकि हर इंसान किसी भी, चाहे वो किसी भी रंग नस्ल का हो, किसी मजहब का हो, हम इंसान जात की फलाह और बहबूद के लिए ये वीडियो हमने तरतीब दी है, बनाई है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान इससे फायदा उठा पाए। हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।